So we were talking about PowerPoint presentations, and then we are now talking about different presentation softwares. तो उसमें हमारे पास एक कीनोट आता है. This software is of Apple. ब्रांच है PowerPoint से. I haven't used it personally because I use a laptop that is not Apple वगैरह. ये HP है तो I have PowerPoint. उसके अलावा I have the options to use slides, Google Slides, ठीक है. तो ये आपके पास फ़ोन में भी यूज़ होता है, टैबलेट पे भी, और you know use it on your MacBook as well. तो अगर आपके पास मैकबुक है तो यू कैन हैव टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर कीनोट. अमेजिंग. ज़्यादा डिज़ाइन स्टूडियोज वगैरह भी यही यूज़ करते हैं और इसकी अपनी डिमांड है. तो कभी नाम सुना था इसका पहले? आप लोगों का फीडबैक नहीं आता ना, जब अजीब सी फीलिंग होती हो. हेलो। और गूगल स्लाइड्स का हमने शुरू में बताया था कि ये आप लोग कोलैबोरेटिवली यूज़ कर सकते हो, इतना हैवी नहीं होता. तो क्योंकि अब अगर मैं अभी कोई स्लाइड बना रहा हूँ, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो, तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसके साथ ही आप जो है ना डायरेक्टली मेरे साथ एडिट कर सकते हो. तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है हमारे पास कि वेन एवर वी वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज़ अ ग्रुप प्रोजेक्ट, तो उसमें जो है ना, देखो, इट्स आस्किंग मी इफ आई एम अ बिजनेस या फिर कितने लोग हैं वगैरह वगैरह. तो मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ. या जस्ट यू एक्स. अच्छा, दिस इज गूगल स्लाइड्स फॉर वर्क, ठीक है, फॉर ऑफिस वगैरह. और वी gonna have slides for your own usage as well. तो उसमें पर्सनल यूसेज का भी है और बिजनेस का भी है, तो इसका थोड़ा डिफरेंट होगा. पर्सनल यूसेज का ये रहा, हमने लास्ट टाइम में प्रेजेंटेशन ट्राई की थी. सही है. तो वी डू हैव अ फ्यू ऑप्शंस, जैसे इसमें पोर्टफोलियो बना हुआ है ना. ठीक है. अब आज का हमारा फोकस है गूगल स्लाइड्स पे. हमने स्लाइड बनाए एंड सेव इट. ठीक है. तो इससे हमारा पावर पॉइंट भी कवर हो जाएगा और गूगल स्लाइड्स भी. तो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन सो फार? सर ये पेड है क्या चीज़? और इट्स फ्री। ये पेड है ऐप या फ्री है? गूगल के सारे ऐप्स फ्री हैं. आपको कहीं पे भी इसके लिए लाइसेंस या कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो. तो अगर आपके पास एक चीपर फ़ोन भी है, सस्ता फ़ोन है जो कि हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकता, तो इवन इफ़ यू मेड इट ऑन लैपटॉप और आप कहीं जा रहे हो और एट द एंड पॉइंट आपने चेंज करना है कुछ भी, जस्ट ओपन गूगल स्लाइड्स, ब्राउज़र में ओपन करो, फायरफॉक्स में, क्रोम में लॉग इन करो, अपनी स्लाइड ओपन करो, चेंजेस उसमें जो भी चेंज करने हैं एट द एंड टाइम आप कर सकते हो, देन सेव इट. और आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो या आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो. तो इसमें जब तक आपके पास आपका अकाउंट है, वट एवर यू मेक इन दिस, जो आपका जी गूगल अकाउंट है, तो वट एवर यू मेक इन दिस इज अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम. मतलब आपको उसको यूएसबी में कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप उसको जो है ना अपने पास, अगर आपका लैपटॉप भी चोरी होता है या ख़राब होता है या आपका फ़ोन चोरी होता है, जो भी आपका रीज़न है, एज लॉन्ग एज यू हैव योर अकाउंट, आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर रहेगा. तो दैट्स वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस. तो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है. जैसे फाइल था हमारे पास पावर पॉइंट में, वैसे ही इसमें भी न्यू फाइल, ओपन, इंपोर्ट स्लाइड्स, मेक अ कॉपी, इसी की प्रेजेंटेशन की कॉपी या कुछ स्लाइड्स जो आपने सेलेक्ट किए उनकी कॉपी, इसको ईमेल करना है. तो डायरेक्टली फ्रॉम दिस फाइल फोल्डर आप ईमेल कर सकते हो उसको. अच्छा, ईमेल करना मीन्स कि आपने इसको कहीं सेंड करना है थ्रू योर जीमेल अकाउंट. फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड है या कोई ऑफिस है या कोई कंपनी है जहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है, यू वांट योर प्रेजेंटेशन टू बी देयर प्रायर टू योर प्रेजेंटेशन. आप उनको कहते हो कि ये प्रेजेंटेशन है, आप जो है ना इन्हें अपने ऑफिस में या फिर अपने जो उनका प्रेजेंटेशन का जो भी सिस्टम है उसमें स्टोर कर लें, और जब हम आएंगे तो हम प्रेजेंट करेंगे इसको. तो यू कैन ईमेल दिस प्रायर टू योर मीटिंग्स. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा और ऑप्शंस हैं. इसको मूव करना, इसका शॉर्टकट ड्राइव में ऐड करना, इसको डिलीट करना, इसको इंटरनेट पे पब्लिश करना. ठीक है, दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन. और लैंग्वेज पेज सेटअप. पेज सेटअप यूजुअली हम यूज़ कर सकते हैं इसमें.
तो इसमें स्क्रीन्स के ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट में हमारे पास स्क्रीन के ऑप्शंस नहीं है। जो एम एस वर्ड का ऑप्शन था ना, उसमें हमारे पास कस्टम स्क्रीन के ऑप्शंस नहीं थे। बट इसमें हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन के ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हो और उनका जो मॉनिटर है, जो उनका जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या उनका जो प्रेजेंटेशन के लिए वॉल पे एलईडी लगी हुई है, उसका जो स्क्रीन है डिफरेंट है फ्रॉम द वन यू यूज़ इन योर लैपटॉप। तो आप उनसे इंफॉर्मेशन लेके जो है ना 16:9 रेशो में रख सकते हो। दैट्स यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्क्रीन इसी रेशो पे होते हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन उस रेशो की हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा वी हैव एडिट ऑप्शंस। सिंपल, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जैसे कॉपी कट एंड पेस्ट का ऑप्शन है इसमें। व्यू के ऑप्शंस में आपके पास स्लाइड शो है, जो कि कंट्रोल F5 जो कि पावर पॉइंट में था, वही शॉर्टकट इसका भी है। ठीक है, सो दे हैवंट चेंज द शॉर्टकट्स। अच्छा, मोशन, इफ़ यू ऐड एनिमेशन इनटू इट, तो तब आपके पास मोशन का ऑप्शन आएगा इसमें। सो ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, तो लेट्स से कि आपने प्रेजेंटेशन करनी है किसी एक टॉपिक पे, तो गिव मी अ टॉपिक। आपको की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस डे तो हमें बैकग्राउंड भी तो चेंज करना पड़ेगा, राइट? लेट्स चेक के हाउ वी कैन चेंज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, नॉट दिस वन। आई एम ट्राइंग टू चेंज दिस थिंग, ये जो ऊपर है ना। तो एनीवन हैव एनी आइडिया हाउ आई कैन चेंज दिस? थिंक आई हैव थीम ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। लेट्स चेक इट आउट। किसी को कुछ पता है इस बारे में, हाउ वी कैन चेंज द background of this theme? Because I'm using this software after a long time. So check it out. Title slides. This is the title slide already. Let's override it. हम इसमें शेप ऐड करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ ऐड कर देंगे। दैट वे जो हमारा थीम है, वी कैन रिमूव सम ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि वी डोंट हैव टू वेट फॉर इट। शेप को, अच्छा, सेंड इट बैकवर्ड्स। um anyone know how to send this thing backwards? I'm asking you guys. नो Sorry. नो सर, फर्स्ट टाइम दे। मैं एक्चुअली यूजिंग इट, मैं इसको काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ ना। ये रहा देखो, ऑर्डर, सेंड टू बैक, और शॉर्टकट है इसका कंट्रोल एंड डाउन एरो। तो लेट्स ट्राई इट। ठीक है, अच्छा, नाउ वी हैव टू चेंज द कलर ऑफ दिस टू ग्रीन। तो कलर के लिए ये देखो, ये रहा ऑप्शन ऊपर। अच्छा, जो भी चीज़ आप क्लिक करोगे ना, उसके कलर चेंजेस के ऑप्शंस आपके पास ऊपर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वी गोना चेंज दिस कलर टू समथिंग ग्रीनिश, पाकिस्तानी झंडे का कलर। वी स्टिल हैव दिस। तो either we can edit its points, so let's see if we can do that. कोई option? Nope, not this one. Try hiding it. अच्छा, सिंस वी डोंट नो दिस, तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ मैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये जो बैकग्राउंड में ये वाला कलर है, इसको कैसे चेंज करते हैं। प्रीवियसली जब मैं सीख रहा था इसको, या जब भी यूज़ कर रहा था इसको, तो उस टाइम मुझे पता था इसको कैसे चेंज करना है। बट राइट नाउ, क्योंकि आई एम स्टार्टिंग योर क्लास इन अ हरी, थोड़ा सा
So I forgot about it. So mistakes can happen. Anyone can forget things. So it's not a big deal. जब आपको when you try to fake things तो वो different होता है, लेकिन if you don't know something, सच में अगर आपको एक चीज़ नहीं पता तो accepting that is a better thing than not accepting it. Anyways, तो इंडिपेंडेंस डे और यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. सही है. इसको एडिट करने के लिए I'm just clicking it. ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की should be bigger. Karachi. Right. And probably changing this color to something, background color to something of a more white. Solid white is better. ठीक है. अच्छा. नेक्स्ट इसमें एजेंडा ऐड कर सकते हैं. इस बेसिकली द सेम थिंग्स के टाइटल एजेंडा ऑफ सेलिब्रेशन. ठीक है. इसको ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी डिटेल्स टू ऐड इनटू इट. अच्छा देखो, ये सारे जो है ना, ये सारे जो है ना सर्कल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल मेड अप. सही है. तो ये यहाँ से इन्होंने जो है ना शेप्स ऐड किए हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी ऐड अ सर्कल लाइक दिस. ठीक है. एंड होल्ड शिफ्ट, मैंने शिफ्ट होल्ड किया हुआ, देन आई एम ड्रैगिंग इट डाउन. ठीक है. तो इसी को फिर कॉपी करना, ऑल्ट क्लिक करके मैं इसको, अच्छा इसमें नहीं हो रहा वो, तो लेट्स जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी इट. कॉपी किया, ड्रैगिंग इट डाउन. ठीक है. और इसी को रिसाइज कर रहा हूँ मैं. सी दैट, रिसाइज किया इसको, एंड देन चेंजिंग इस कलर फ्रॉम दी टॉप, यहाँ से इसका कलर चेंज कर रहा हूँ. सही है. एंड इसी तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐड दिस वन ओवर हियर. ठीक है. एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दिस वन ओवर हियर. अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक लाइन ऐड की हुई है. ठीक है. ये रही. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. लाइन हम ऊपर से ऐड कर सकते हैं जहाँ से हमने वो चीज़ें ऐड की थी ना बाकी की. तो फिर इसको बैक पे हमने भेजना है, ऑर्डर में आएंगे, सेंड इट बैक. ठीक है. एंड नाउ वी हैव समथिंग सिमिलर टू दिस, समथिंग सिमिलर टू दिस. अब आप इसमें, मतलब कि इसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हो, एंड देन यू कैन इवन एनिमेट दीज थिंग्स. तो एनिमेशन पे तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे इंशाल्लाह, बट द थिंग इज कि बेसिक चीज़ें ऐड करना है. रिमूव दीज. ठीक है. और अगर आप चाहते हैं तो यू कुड इवन एडेड समथिंग लाइक rectangle. ठीक है. For example, you added a smaller one here and then कॉपी करके उसको जो है ना a larger one over here. ऐसा भी हो सकता था, and it would be the same. ठीक है. Changing its color, something like this. तो इस तरह से you could have added some things. तो उसमें आप टेक्स्ट लिखो तो एक टाइमलाइन जैसे शो होता है ना कि पहले ये था फिर ये था. आपको समझ में आ रहा है जिस तरह से लोग प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डेटा. तो उसके लिए भी यू हैव सम स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस ओवर हियर. ठीक है. प्लीज देखेंगे यहाँ पे वी हैव अ लॉट टेक्स्ट. move it down here and you need to be, ऑर्डर इसका चेंज करना है. so these things should go back. राइट. अब देखो, need to move it. बाकी we have to resize it as well. तो
रिसाइज के लिए जो शॉर्टकट था पावर पॉइंट में और वर्ड में वही यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। ठीक है, तो इट्स वर्किंग ओवर हियर एज वेल, इस पर भी काम कर रहा है। डू द सेम फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ये सही है। दिस कैन बी एडजस्टेड, जस्ट डिलीट दिस, दिस कैन आल्सो बी एडजस्टेड। The experience design, let's copy this one. Just say data. ठीक है, अब we've added this much, लेकिन if you want to add something in the background like a picture वगैरह ना, तो for that ये देखो, ये ऑप्शन है insert image। डायरेक्टली आप अपने गूगल ड्राइव से ऐड कर सकते हो, गूगल फोटोज से आप ऐड कर सकते हो। आप बाय यूआरएल, तो बाय यूआरएल का मतलब ये है कि आपने इंटरनेट में कोई भी पिक्चर देखी, लेट्स जस्ट से कि गूगल में, गिव मी अ मोमेंट, मैं गूगल में आया एंड लेट्स जस्ट से कि पाकिस्तान फ्लैग। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे, अब इसका जो मेरे पास फ़ायदा है ना वो ये है कि आई डोंट हैव टू डाउनलोड दीज इमेजेस और स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे ये पिक्चर चाहिए, तो आई कैन डू इस कॉपी इस यूआरएल, देखो इसमें लिखा होगा कॉपी लिंक, दे रहा ना, तो यूआरएल और लिंक सेम चीज़ होती है। कॉपी किया मैंने एंड लेट्स सी कि हाउ इज़ गोना वर्क। प्लीज पोर्टफोलियो, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अच्छा, नॉट फाइंडिंग इट, लेट्स ट्राई न्यू यूआरएल, ये वाला हमें फाइंड नहीं हो रहा। सन फ्लैग, लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, इंसर्ट यूआरएल। अच्छा, तो इशू ये आया था पहले कि हमने इसको ऑफिशियल जो इसका अपलोडर है वहाँ से पेस्ट नहीं किया था, तो अब हमने इसको इंसर्ट किया। ठीक है, तो अब ये इमेज हमने डाउनलोड नहीं की, हमारे पास लैपटॉप पे भी नहीं है, हमारे पास ड्राइव में भी नहीं है, वी जस्ट हैव अ लिंक। तो जो आपका स्पेस का एक इशू आता है ना कि स्पेस कम हो रहा है या फिर हैवी हो रहा है कुछ ज़्यादा ही, तो वो इशू यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब इसको मैं कंट्रोल और डाउन एरो जो है ना वो क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका ना गो डाउनवर्ड्स, और ये आ गया डाउनवर्ड्स। ठीक है, रिसाइज करने के लिए जस्ट होल्ड एंड ड्रैग। ठीक है, and then let's change this to something that's more visible, like purple, या फिर what's gonna be more visible on white, black। और इसको एक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं if we want, right now just let me ये bold look। ठीक है, अच्छा, um these we can make this one greenish। ठीक है, क्योंकि theme is on Pakistan Independence Day, and this can be white, white, yeah। and अब text जो है इसका we can make that green as well। तो टेक्स्ट कलर कहाँ से चेंज हो रहा था, टेक्स्ट कलर here, give it something greenish। इस तरह से यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर थीम। अब देखो, इसको भी अगर हम इसको ग्रीन रखते हैं, let's just keep it green, लाइटर ग्रीन, बहुत लाइट होगा, एंड एड इट somewhat कम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको। Yes. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल बेसिक्स में इसको देखा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मोशन डिज़ाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान
या फिर लिख सकते हैं कि 15th, अगस्त, या जो भी आपने लिखना है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनानी है उसके हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हो। वी कैन इवन चेंज दिस टू डे ऑफ, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, बाकी ये जो आपका ये प्रेजेंटेशन है ना, ये वाला, दिस इज एक्चुअली अ पोर्टफोलियो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहो ना, तो दिस इज अ टेम्पलेट ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो इसमें आपके पास जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, तो उसका डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड इमेजेस, जैसे ये इमेज जो है ना, ये एक स्क्रीनशॉट है ऑन दिस, ठीक है। आप ये ऐड कर सकते हो। यू कैन इवन मूव दिस वन, ठीक है। ये फ़ोन भी इज़ जस्ट अ पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह से यू हैव द, आपके पास मतलब इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करने की पूरी इंडिपेंडेंस है। आप आज़ाद हो इसमें चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए, और इसमें आपके लैपटॉप पे थोड़ा सा लोड भी नहीं पड़ेगा। जो भी आपने इसमें बनाया, फॉर एग्जांपल लेट्स से हिंजा पोर्टफोलियो, ठीक है, एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल आपने अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया, एंड देन यू हैव योर प्रोजेक्ट्स शोड ओवर हियर। तो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, या फिर आपकी किसी कंपनी में पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन है, तो यू कैन डू दैट डिफरेंट। अब देखो ये सारी पिक्चर्स हैं, लेआउट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट नेम और आपका डिटेल्स, सही है। तो इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग एक काम करना कि डू लेट मी नो कि हाउ टू चेंज दिस कलर, जो का टेम्पलेट का थीम कलर था ना, लेट मी नो कि कैसे चेंज करते हैं। आई सर्च फॉर माई सेल्फ एज वेल। तो वो हम सब की लर्निंग हो जाएगी कि कैसे ये कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कोई सवाल? नो। चैट में किसी ने 3 मैसेज किए हैं। अच्छा, बाब इज सेइंग नो, ठीक है। तो क्लास में भी वी हैव सम टाइम लेफ्ट, तो वी कैन मूव अवे फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर। लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर थिंग कि इसमें इंसर्ट की टैब में आप जाके इसमें ऑडियो, वीडियो, और वीडियो भी आप जैसे यूट्यूब की आपने कोई लिंक शेयर करना है, जैसे यूट्यूब का कोई लिंक है, लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि वी नीड अ स्लाइड, तो इंसर्ट टेबल डायग्राम लाइन वर्ड आर नहीं, वी नीड अ स्लाइड। हाउ कैन वी ऐड अ स्लाइड इनटू दिस? एनी आइडियाज? न्यू स्लाइड, देखो कंट्रोल एम इज द शॉर्टकट, ठीक है। न्यू स्लाइड में हम आए, एंड वी वांट टू इंसर्ट अ वीडियो इनटू इट, ठीक है। वीडियो के लिए हम आए, वी आर सेइंग कि हमने एक वीडियो इंसर्ट करनी है। तो यू सी, इट्स गिविंग मी एन ऑप्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो। कह रहा है कि आपने यूट्यूब से अगर कोई वीडियो इंसर्ट करनी, कैन डू दैट। तो हम आएंगे यूट्यूब पे, एंड हमारी लास्ट जो क्लास है उसकी वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, शेयरेबल लिंक, ठीक है। कॉपी हो गया लिंक हमारे पास। और अब हम जाएंगे प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन और टैब, कहाँ गई? देखो इसमें हमने लिंक पेस्ट किया, कंट्रोल वी, ठीक है। सर्च करेगा, वीडियो आई हमारे पास, क्लिक, सेलेक्ट की हमने, और ये वीडियो ऑटोमेटिकली इस प्रेजेंटेशन में ऐड हो गई, ठीक है। तो नाउ ऑल यू हैव टू डू इज सेलेक्ट द साइज ऑफ इट, कि किस साइज में आपने इसको शोकेस करना है। एंड इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे लेफ्ट पे नजर आएंगे, देखो ये रहे इसका ऑप्शन, कि आपने इसको क्लिक करके प्ले करना है जैसे ही ये स्लाइड ऑटोमेटिकली प्ले करना है, या व्हाट डू यू नीड टू डू, मैनुअली आपने प्ले करना है। अच्छा, जब ये प्ले होगी तो इसकी ऑडियो म्यूटेड होगी, या इसकी ऑडियो जो है ना वो प्ले करेगी, कब से कब तक प्ले करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्ले करूं और ये बिल्कुल स्टार्ट से प्ले हो जाए ना, लेकिन हमें चाहिए कि हम यहाँ से प्ले करें इसको, या आपको प्रेजेंट थोड़ा सा करना है इसका हिस्सा। तो आप इसमें वो हिस्सा, जैसे कि 10:54 है ना, तो हम लिखे हैं 10:54। तो और 10:54 से 11 तक जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेजेंट करूँ। तो आई जस्ट ऐड दैट, ठीक है। और
ये सिर्फ उतनी ही वीडियो प्रेजेंटेशन में आ जाएगी, उससे आगे पीछे नहीं जाएगी। सही है ना? तो लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, सही है। तो वीडियो वहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए जस्ट फॉर 6 सेकेंड्स यहाँ पे ऐड हो गई। साइज एंड रोटेशन, साइज इज़ गुड। आपको लॉक एस्पेक्ट रेशियो, मतलब यही एस्पेक्ट रेशियो रहे अगर आप प्रेजेंट भी करो या आप किसी और डोमेन में इसको ओपन करो, जैसे कि कोई स्क्रीन हो गई सेकंड। अच्छा, पोजीशन इसकी क्या होनी चाहिए? टॉप लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पे टॉप, या फिर सेंटर, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा इसमें इसके आपके पास ड्रॉप शैडो का भी ऑप्शन है। लेट मी सेलेक्ट दिस। ड्रॉप ड्रॉप शैडो का पता है आपको क्या होता है? ये अंदाज़ा है व्हाट इज़ ड्रॉप शैडो? नो सर। नो आइडिया। अच्छा, ड्रॉप शैडो इसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, ठीक है, सामने से लाइट आ रही है ना, तो हाथ पे लाइट लग के जो शैडो बनेगी ना उसकी, तो उसको हम ड्रॉप ड्रॉप शैडो कहते हैं। सही है। तो शैडो के लिए यहाँ पे ये ड्रॉप शैडो का ऑप्शन बना हुआ है। तो इसको क्लिक करने के बाद देखो इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे कि कितनी शैडो चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए शैडो का, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस मीन्स कि देखो अब ये मैंने इसको ड्रॉप शैडो दी तो ये देखो कितने अजीब सा, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल मैंने बढ़ाई है। ठीक है, तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो। बेसिकली ये तब हम रखते हैं जब हमें कोई चीज़ रियलिस्टिकली दिखानी होती है कि इट्स देयर या फिर इट्स प्रेजेंट। तो इसमें ज़्यादातर जो है ना, इतना वीडियो के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई आपने कोई एलिमेंट रखा है तो एलिमेंट के लिए आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शैडो का आपके पास कलर ऑप्शन भी है, यू कैन इवन मेक योर ड्रॉप शैडो स्पेसिफिक कलर। यहाँ तक समझ में आया कि चीज़ें कैसे ऐड करते हैं इसमें एंड एवरीथिंग? हिबा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो। अच्छा, आप लोगों का यूजुअली तो चार्ट्स के साथ कोई काम होता नहीं है, बट फॉर एग्जांपल आपने कोई चार्ट ऐड करना है ना, तो वी हैव बार। बार मतलब कि स्ट्रेट बार्स होते हैं इस तरह के। फिर वी हैव अ कॉलम, ठीक है, कॉलम्स होते हैं। उसके अलावा लाइंस में लाइन टाइप की जो चार्ट्स होते हैं, कहते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस यहाँ से कितनी ऊपर जा रही हैं, डॉलर कितना ऊपर जा रहा है, वो लाइंस में आता है। फिर पाई चार्ट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इतना हिस्सा हमने जो है ना चॉकलेट खरीदी है, इतना हिस्सा जो है ना वो केचप था। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़, मतलब आपने एक्सपेंडिचर शो करना है, या 100 में से कितने परसेंट आपके पास मार्क्स आए, कितने परसेंट फेलियर है, कितने परसेंट पास है, तो वो भी हम पाई चार्ट में शो करते हैं। ये चार्ट्स जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो इनके साथ आपको गूगल की जो शीट्स हैं जो एक्सेल की तरह होती हैं वो उनमें डेटा एंटर करना पड़ेगा। तो ये क्वाइट सिंपल। हम एक नए उस पर आते हैं, लेट्स ट्राई दैट। तो लेट्स जस्ट इंसर्ट, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि चार्ट हमें चाहिए पाई चार्ट। ठीक है, ये आ गया। अब इसका जो डेटा हमें एंटर करना है वो राइट साइड पे शो होगा। ये रहा। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, पोजीशन, एडजस्टमेंट, ड्रॉप शैडो, जो चीज़ें हमने देखी, और इसको एडिट करना है हमने। तो लेट्स जस्ट से के पिन सोर्स। तो इसको एडिट करने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जैसे एक्सेल होता है वैसे ही गूगल स्लाइड है। तो हम अगर यहाँ पे देखें कि टीम 1 जो है ना, वो है, कहाँ गया, ये रहा। टीम 1 है 10% पे। सही है। इज, अच्छा, सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, इंटरनेट इज अ बिट स्लो। 10 पे है, टीम 2 20 पे है। जो भी मैं इसमें डिटेल्स दूंगा तो वो वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। अब आप इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, और थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो हो गया, आई डोंट नो व्हाई इज दैट। जो चीज़ आप वहाँ पे अपडेट करोगे ना वो यहाँ पे आ जाएगी। लोडिंग जैसे ही वहाँ से वो सेव होता है तो हमारे पास उस तरफ आ जाएगा। या तो मेरा इंटरनेट चला गया,
Are you guys able to hear me? Yes. Yes. अच्छा, तो जो चीज़ यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं वो बेसिकली सेव करने के बाद वहाँ पे अपडेट हो जाएगी ऑन इट्स ओन। तो जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू अपडेट। बेसिकली यही तरीका है, आप इसको जाके एक्सेल में एडिट करते हो एंड देन डेटा दैट यू पुट इन वो अपडेट हो जाता है ऑन इट्स ओन। उसके हिसाब से ही जो है ना ये चार्ट भी जो है ना वो चेंज होता रहता है। सही है, तो अनलिंक किया तो इट्स गोना रिमेन द सेम। फिर आप इसमें जो भी करोगे वो यहाँ पे शो नहीं होगा। सही है, तो दैट्स हाउ यू ऐड अ पाई चार्ट। उसको एडिट कैसे करते हैं वो एक्सेल में होगा। इंसर्ट ऑप्शंस में वी हैव ऑडियो फाइल, वी हैव शेप्स। शेप्स हमने देख लिए, और डायग्राम्स भी है, वर्ड आर्ट वो जैसे अच्छा डायग्राम्स थोड़े से एडवांस ऑप्शंस हैं। देखो, इफ वी ऐड दिस, ठीक है, इनसे कि दिस इज आवर क्लासरूम, या फिर वी कैन से कि टीचर, या जो भी आपको कुछ भी करना है तो यू कैन मेक इट अकॉर्डिंग टू दैट। और इसको अगर सेंटर में रखेंगे तो दैट्स बेटर, क्योंकि फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ये अलाइन सेंटर, ठीक है। तो टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट वन, जो भी आपका टीम वन, टीम टू, या फिर आप अगर लिखें प्राइज, ठीक है, और टीम वन, टीम टू, इस तरह से। तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू शो के प्रोग्रेस क्या है। तो डिफरेंट डायग्राम्स भी हैं इसमें अकॉर्डिंग टू हायरार्की, और ग्रेड्स, बहुत ऑप्शंस हैं इसमें। तो इवन इफ यू ऐड दीज टू योर प्रेजेंटेशन तो इसमें मेक इट लुक सो मच मोर प्रोफेशनल देन दी अदर। अब जैसे देखो, अगर मैंने ये ऐड किया, या फिर इफ आई एडिट समथिंग लाइक दिस, तो लुक सो नाइस। और इसको आप एडिट करके मतलब अलग से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको यहीं पे एडिट कर सकते हो। इट्स गोना मेक इट लुक सो मच मोर प्रोफेशनल इन दी अदर पीपल। सही है, तो यहाँ तक समझ में आया चीज़ें? Yes. अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने आपको बताना नहीं बताई, वो ये है कि दिस इज़ एक्चुअली, अगर आपको सिर्फ ये पावर पॉइंट बनाना भी आ जाए, लास्ट टाइम मैंने क्लास में शायद बताया था, आप में से कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, तो इवन इफ़ यू आर एबल टू मेक गूगल स्लाइड्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, तो यू हैव अ ह्यूज करियर, कि जहाँ पे आप इसको ऑफिस में यूज़ कर सकते हो। यू कैन डू इट फॉर कंपनीज या फिर क्लाइंट्स जिनको पिच टेक्स बनानी होती हैं। तो इट हैज़ दैट पोटेंशियल कि आप इसको डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो एज अ समथिंग दैट मेक्स यू मनी। सही है, तो आई एम गोना सेव दिस वन, और द सेशन इज अबाउट टू एंड। तो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू द क्लास, या फिर डिपेंड करता है कि हमारी प्रेजेंटेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर हमारी प्रेजेंटेशन किसी जैसे कंपनीज में अगर आप बता रहे हो कि जो है कि कहते हैं इकनॉमी में हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ हमारी इस वक्त बहुत जो है वो हाई पे है, तो उसके लिए हम चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं यूजुअली। या फिर अगर आप जो है एज अ टीचर वो पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है बायो पढ़ा रहे हैं, तो आपकी डायग्राम्स उससे रिलेटेड होनी चाहिए। आप शेप्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के टीचर हैं, तो आप शेप्स उसके रिलेटेड ऐड करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। शॉर्ट एग्जैक्टली। वीडियोस हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, स्टे फोकस्ड ऑन टू योर इंडस्ट्री, ठीक है। अगर मैं टीचर हूँ तो आई ऐड इमेजेस रिलेटेड टू टीचिंग। अगर मैं कोई डिज़ाइनर हूँ तो आई वुड ऐड ग्राफिक डिज़ाइंस या कुछ ऐसे डिज़ाइन जो मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। For example, I am showing a presentation that is about let's say कि product design, और उसमें मैं सोशल मीडिया के पोस्ट भी ऐड करूँ, उसमें मैं जो है ना डिफरेंट और चीज़ें भी ऐड करूँ, तो इट्स गोना बी टू मच ऑफ जंक और इरेलेवेंट चीज़ें हो जाएंगी। तो स्टे फोकस, और हमेशा वो चीज़ें ऐड करना जो कि आपके लिए उसमें सपोर्टिव हो, जो आपकी एक बात को चैनल कर सके आगे। अच्छा, उसके अलावा वी हैड, अच्छा इंसर्ट ऑप्शंस हमने ऑलमोस्ट कर दिए। वी हैव अ कमेंट ऑप्शन, ठीक है। कमेंट जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था वर्ड में, इसमें वी कैन राइट इट डाउन के फर्स्ट पेज डू नॉट चेंज वगैरह वगैरह। जैसे आपने अगर ग्रुप पे काम कर, फॉर एग्जांपल कंजा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माइन, उसको एक्सेस है इसका, रुमैसा इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माइन, उसको एक्सेस है उसका।
अब मैंने उनको एक टास्क दिया है कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसको इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से बनाएं आप लोग। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आपको दे दूँ तो आई वुड हैव द ऑप्शंस टू गिव यू कमेंट्स कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये नहीं करना है, एंड यू वुड आल्सो हैव द ऑप्शंस टू लेट मी नो कि सर मैंने यहाँ पे ये चेंजेस किए हैं, यहाँ पे मैंने ये चेंजेस किए हैं, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी, तभी मैंने ये चीज़ ऐड की है। दैट्स हाउ यू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट्स। अभी भी अगर मैं आपको इसका लिंक शेयर करता हूँ थ्रू व्हाट्सएप, तो यू सी दिस शेयर, तो यू वुड हैव द एबिलिटी टू एडिट दिस स्लाइड एज आई एम स्पीकिंग टू यू। ठीक है, तो दैट्स द एनीवन विद द लिंक कैन एडिट दिस। ठीक है, कॉपी लिंक किया और डन। अब अगर जैसे मैंने इसको व्हाट्सएप पे आपके पास शेयर किया ना, तो यू वुड हैव द ऑप्शंस टू एडिट दिस एज आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो दैट्स द काइंड ऑफ पावर दैट स्लाइड्स गिव यू। और आई थिंक इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि यू हैविंग अ गूगल मीटिंग विद योर टीम, विद योर फ्रेंड्स, विद योर जो आपका अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने करनी है प्रेजेंटेशन, और आपकी टीम है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट है और आपकी टीम है, एंड यू हैव अ मीटिंग गोइंग ऑन, और आप यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे में स्पेलिंग मिस्टेक करते हो और आपका क्लासमेट या आपका फ्रेंड कहता है कि यार यहाँ पे ये मिस्टेक है, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और वो आप लोग बात करते करते उसको वो चेंज कर दें। तो दैट्स द पावर ऑफ स्लाइड्स कि आपको जो है ना एक टीम एफर्ट करने में मसला नहीं होता, इट गिव्स यू द फुल एक्सेसिबिलिटी ऑफ इट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई पीपल एंड कंपनीज प्रेफर यूजिंग गूगल स्लाइड्स। और इसके अलावा जो इनका वर्ड है, जो इनका अपना जो वर्जन है, तो कंपनीज यूजुअली मूव टुवर्ड्स दैट। ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र बेस्ड है, कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, एक वेबसाइट पे आप आओ और यू हैव एवरीथिंग। अच्छा, तो डू एडिट दिस, ट्राई योर ओन थिंग्स आउट। मैंने लिंक शेयर किया है, जब क्लास एंड होगी तो ट्राई समथिंग और आपस में कोलैबोरेट भी कर सकते हो। प्रॉब्ली मेक समथिंग बेटर देन दिस, क्योंकि क्लास में टाइम नहीं होता इतना हमारे पास, बट यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग। तो ट्राई टू चेंज दीज कलर्स, सैम्पल्स, कुछ अच्छा अपने तरफ से बनाना। कायद की पिक्चर्स ऐड हो गई, अल्लामा इकबाल के कोट्स ऐड हो गए, लाइक मेक इट कम्प्लीटली ऑन द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस। कि आप कहीं पे इसको प्रेजेंट कर रहे हो तो यू हैव वीडियोज़ ऑफ इंडिपेंडेंस, यू हैव ऑडियोज़, यू हैव थिंग्स दैट आर मूविंग। मोशन पे अभी हम आए नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग यू कैन थ्रू यूट्यूब। ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ाता कोई चीज़ तो दैट डजेंट मीन कि यू हैव टू स्टॉप लर्निंग, यू हैव योर ओन इंडिपेंडेंस। क्योंकि जब आप यूट्यूब आपके पास आ गया है तो आई डोंट नो व्हाई यू वुडंट लर्न समथिंग। ठीक है, तो दिस इज़ योर असाइनमेंट टू एडिट दिस एज यू प्लीज़, बट मेक श्योर कि इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। ठीक है, आप सब करो इसमें एफर्ट्स, और इट लुक्स ऑन द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें आई वॉन्ट कायद आज़म के कोट्स, आई वॉन्ट सम अल्लामा इकबाल के कोट्स, सम थिंग्स दैट आर लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो, और वो आपका जज्बा, जो एक आज़ादी का जज्बा होता है ना, उसको वो उजागर करें। इसमें बाजे ऐड नहीं करना, डोंट ऐड किड्स पों पों करते हुए, बिकॉज दैट्स नॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऐड समथिंग प्रोफेशनल, समथिंग दैट यू कैन प्रेजेंट टुमारो और व्हेनेवर यू हैव समथिंग इन यूनिवर्सिटी। तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो कि समवन सेज कि आपको एक इवेंट के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, एंड वी हैव दिस थिंग इन माइंड, तो यू कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई होगी, एंड यू से कि वी हैड अ क्लाइंट जिसको इंडिपेंडेंस के लिए हमने जो है ना प्रेजेंटेशन बना के दी थी, इट हैड दिस अकॉर्डिंग टू दिस थीम, और हमने ये प्लान किया था। तो यू कैन इवन पिच इट, जो आपका स्टूडेंट वर्क है इसको यू कैन पिच इट आउट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव, और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो वी बिन थ्रू व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेटिंग। अच्छा, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, सही है। इफ़ वी सेलेक्ट टेक्स्ट तो हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव, स्लाइड्स। ठीक है, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, कोई स्लाइड डिलीट करनी है आपने, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, लेआउट आपने चेंज करना है, ट्रांजिशंस ऐड करनी है, थीम आपने एडिट करना है। आई थिंक दिस ऑप्शन वाज द वन। ठीक है, अब जैसे ये थीम है, तो यहाँ से रिमेंबर आई टोल्ड यू कि इसका कलर कैसे चेंज होगा, लेट मी नो। तो वी फाइनली फाउंड इट। ठीक है, तो थीम एडिटिंग ऑप्शंस में हम आए, एंड वी कैन चेंज द कलर ऑफ इट, राइट।
तो इस तरह से रीअरेंज भी कर सकते हो आप. यू कैन मेक योर ओन थीम्स. फॉर एग्जांपल आई लाइक दिस कलर, मैं चाहता हूँ कि ये हर एक स्लाइड में हो, तो आई कैन यू नो मेक एडिट्स टू इट. अच्छा, ट्राई टू हैव कंसिस्टेंसी. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डार्क कलर यूज़ किया है, वहाँ पे मैंने लाइटर कलर यूज़ किया है, तो इट्स नॉट गोना बी वेरी मच प्रोफेशनल. ट्राई टू यूज़ एटलीस्ट 2 कलर्स या 1 कलर इन द होल प्रेजेंटेशन, कि आपकी ज़्यादा कलर चेंजेस ना हो. कि अ लॉट ऑफ कलर्स इज़, अगर आप अनप्रोफेशनल हैं तो यू यूज़ अ लॉट ऑफ कलर्स. अगर आप चाइल्डिश हैं तो यूज़ अ लॉट ऑफ कलर्स. कलर्स को यूज़ करने का भी एक अपना तरीका होता है, एंड इफ़ यू नो दैट देन यस यूज़ मोर कलर्स देन 2. लेकिन अगर आपको यूज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है तो प्रॉब्ली स्टिक विद 2 कलर्स. ठीक है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और उसके न्यूट्रल्स या फिर सपोर्टिव कलर्स जो उसको सपोर्ट करें, जैसे ग्रीन, वाइट, एंड देन जो कलर उनको सपोर्ट करेगा. फॉर एग्जांपल वी कैन ऐड लेट्स से येलोइश, या फिर कोई और कलर जो आपको सूट करता है. तो मोस्ट 3 कलर से ज़्यादा नहीं जाइएगा, बट यूज़ दैट. अच्छा, वी चेंज अ फ्यू ऑप्शंस इनटू इट. हमने थीम एडिट की, बट लेट्स जस्ट हाइड द मेन्यूज़. ठीक है, क्लोज इट डाउन. एंड अच्छा, हमने फर्स्ट पेज चेंज किया था, ये हमने ऐड किया था ना इसमें, तो लेट्स रिमूव दिस. तो देखो ये हमने चेंज कर दिया है. अच्छा, उसके अलावा वी हैव सम मोर ऑप्शंस. ठीक है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ स्लाइड्स प्रॉबली. अच्छा, ये टेक्स्ट के लिए है या इमेजेस के लिए है. टूल्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने की है तो यू कैन चेक योर स्पेलिंग, स्पेल चेक. ठीक है, नो स्पेलिंग सजेशंस मीन्स देयर आर नो स्पेलिंग मिस्टेक्स प्रॉबली ऑन द स्लाइड्स दैट वी आर चेकिंग इट ऑन. उसके अलावा वी हैव, व्हाट इज दिस, एक्सप्लोर, लेट्स चेक इट आउट. आई थिंक ये सर्च ऑप्शंस हैं. आप कुछ भी जो है ना इंटरनेट पे, जैसे आपके पास डिफरेंट स्लाइड्स हैं, तो आप उनको सर्च करके जो है ना अपने लिए अपने हिसाब से कोई थीम सेलेक्ट कर सकते हो. लेट्स से कि हमें डिफरेंट थीम चाहिए था, तो एज आई क्लिक ऑन दिस चेंज हो गया. जैसे हमारे पास कवर पेज का ऑप्शन होता है ना, उसमें वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में यूज़ किया होगा आप लोगों ने, राइट? तो उस हिसाब से we also have these options. ठीक है, you can even use this. Sorry, यहाँ तक समझ में आया? आप लोग की आवाज़ बहुत कट के आ रही है मेरे पास. जी सर, समझ आया. अच्छा, लिंक्ड ऑब्जेक्ट समझ में, आपको पता है लिंक्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आपने डाउनलोड नहीं किए हुए, बट कहीं से आपने लिंक कॉपी करके पेस्ट किया हुआ, तो लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इसमें नहीं है, टच दैट. डिक्शनरी है इसमें, क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री है. अच्छा, क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री तब आएगी जब आपने कोई कमेंट या क्वेश्चन आस्क किया हो उसमें, और आपके किसी फ्रेंड ने उसका आंसर किया हो, जैसे कि आपने टीम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो ना, तो उसमें इस तरह के. और स्क्रिप्ट एडिटर, अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो यू कैन राइट योर ओन स्क्रिप्ट्स फॉर एनिमेशंस. ठीक है, स्क्रिप्ट्स बेसिकली कोडिंग होती है, आपके कोड्स होते हैं जो कि आप अप्लाई करते हो. जब आप उसको डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे एनिमेशन उसके हिसाब से होगी जो आपने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शंस दी हैं. ठीक है, तो स्क्रिप्ट्स पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज वी नॉट लर्निंग हाउ टू कोड. मुझे भी बहुत टाइम हो गया है कि मैंने कुछ कोड किया, तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट एज वेल. मैं फ्रंट एंड एडिटिंग जावास्क्रिप्ट वगैरह की हुई थी, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दैट. तो इफ़ यू आर अ software engineer, if you know how to code, then this is gonna be a good option for you. Script editor preferences, इसको अपने हिसाब से एडिट करने के लिए आपके प्रेफरेंसेस हैं. अच्छा, एड-ऑन्स इसमें जैसे कि हमारे पास चीज़ें होती हैं लाइक सॉफ्टवेयर्स. जैसे यहाँ पे मेरे पास, आप क्रोम चेक कर रहे हो ना, क्रोम में आई हैव अ ग्रामरली एड ऑन, एड ब्लॉकर, वेबसाइट स्क्रीनशॉट सेव करने के लिए फायरशॉट इज़ अ गुड एड ऑन. तो इस तरह से इसमें भी एड-ऑन्स आते हैं, एंड आई हैवन यूज़ मच, लेकिन इसके एड-ऑन्स आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, दे कैन हेल्प यू यूजुअली विद वीडियोज़, विद ऑडियो, विद प्रेजेंटेशन. तो वी नॉट गोना टच दैट एज वेल, क्योंकि जैसे आपने क्लिक ऐड दबाना होगा और वो आ जाएगा आपके पास. तो क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है, इट्स बिन रेनिंग, तो माई इंटरनेट इज़ प्रीटी स्लो.
देखो ये पेयर डेक है. आई वुड से इट वुड बी माई फेवरेट इफ़ आई एड इट. ये आपके इक्वेशंस ठीक कर देगा, ये आपके फॉर्म ऑटोमेट कर देगा. डिफरेंट टाइप के जो है ना इसमें सॉफ्टवेयर्स हैं. अच्छा, ये आपके ईमेल्स मर्ज कर देगा, तो आपको एक्सप्लोर करने की फुल इजाज़त है. आप इसमें देख सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ एड ऑन डू यू नीड. और अच्छा, ये फ़ोटोज़ टू स्लाइड्स, आपकी डायरेक्ट फ़ोटोज़ से आपकी प्रेजेंटेशंस बन जाती हैं. तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं. वी नॉट गोना टच ऑन दैम, बट आप एक्सप्लोर कर सकते हो. यू हैव द फुल यू नो आज़ादी टू डू दैट. सही है. अच्छा, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन की थी जिसकी वजह से हमारा जो अपना बना हुआ वो था ना एक पेज, वी लॉस्ट दैट, बट इट्स ओके. ठीक है, दिस ऑल्सो डजंट लुक बैड, बट इफ़ यू वांटेड टू ऐड समथिंग इनटू दिस यू कैन डू दैट. ठीक है. वी लर्न हाउ टू एडिट थीम्स. प्रॉबली अगर आप अपनी थीम डिज़ाइन करते हो और अपलोड करते हो, यू कैन सेल दोज थीम्स एज वेल. आपने गूगल स्लाइड पे एक थीम डिज़ाइन किया, आपने उसका लिंक कॉपी किया एंड यू सोल्ड इट समवेयर. तो जो भी बंदा भी वो लिंक बाय करेगा आपसे, यू कैन ही कैन हैव योर जो टेम्पलेट आपने बनाया, ही कैन हैव दैट टेम्पलेट फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज प्रेजेंटेशन, फॉर हिज कंपनी. तो दिस कैन ऑल्सो बी अ बिजनेस टू क्रिएट गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस जो कि टेम्पलेट्स हों और कंपनीज कैन यूज़ देम फॉर देमसेल्व्स. ठीक है, जस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है. अच्छा, somebody texted. अच्छा, हेल्प यूजुअली हम यूज़ नहीं करते. स्लाइड्स हेल्प ट्रेनिंग इस कैन प्रोवाइड यू फ्री ट्रेनिंग. कहाँ से कर सकते हैं? वी हैव अ लिंक ओवर हियर. ठीक है, तो यू कैन इवन यूज़ दिस वेबसाइट. सम स्लाइड्स, बेसिक चीट शीट, टेम्पलेट्स, प्रोडक्टिविटी गाइडलाइन, टिप्स, जो भी चीज़ आपको चाहिए गूगल इज़ गोना प्रोवाइड यू दैट. यहाँ पे सीखें. मे बी दे हैव सम काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेशन. अगर आपके पास गूगल की आ जाती है तो दैट्स सो मच बेटर. तो चेक इट आउट एज वेल. ठीक है. बाकी आवर सॉफ्टवेयर इज़ कंप्लीट. ये आपका गूगल स्लाइड्स इस क्लास में कंप्लीट हो गया है. वी डोंट नीड टू लर्न मच मोर. हाँ, आप इसमें डिफरेंट ट्रांजिशंस एक्सप्लोर कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो. यू हैव दैट ऑप्शन. आई नीड फीडबैक. आज की क्लास कैसे लगी एंड वाज आई टू फास्ट, वाज आई अ बिट स्लो? आई नीड दैट कि हाउ वाज माय टीचिंग स्टाइल टुडे. ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर. आपसे पूछा है मैंने, हाउ वाज द क्लास टुडे. अच्छी थी, काफी इंफॉर्मेटिव. एंड कोई इश्यूज़ आपको आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई? नहीं, सब समझ आया, बस प्रैक्टिस करेंगे तो कैसा आ जाएगा. अच्छा, आपका होम असाइनमेंट है गेट दिस स्लाइड. ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंडिपेंडेंस आप एडिट करो. मेक श्योर कि इट लुक्स प्रोफेशनल, नॉट लाइक दिस. इस तरह की हर जगह पे बिखरी हुई चीज़ें नहीं चाहिए. बिकॉज हम क्लास ले रहे थे तो आई डोंट हैव मच टाइम व्हेन आई एम यूजिंग जूम. तो आई कैन नॉट मेक इट अ प्रॉपर मेक इट इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करनी होती है. बट यू हैव टाइम, गिव इट प्रॉपर टाइम, टीम एफर्ट करें. मेक श्योर इट लुक्स ग्रेट. सेव करें एंड शेयर द लिंक ऑफ द अपडेट फाइल इनटू द व्हाट्सएप ग्रुप. दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव 3 days, 3 दिन में आपने ये करना है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट यू गाइस मेक. उसके अलावा इफ़ यू वांट मेक समथिंग इन पावर पॉइंट तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. बट मेक श्योर कि जब आप उसको क्रिएट करें तो यू शेयर द प्रेजेंटेशन टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, क्लास एंड करें या कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोना ट्राई टू डू एक्सेल बेसिक्स. ठीक है, और उसके बाद हम ग्राफिक डिज़ाइन अपना शुरू करेंगे. वी हैव जस्ट 1 week and then you'll receive your certifications or the course is gonna end. So this one was more focused on the basics. ठीक है, we haven't touched advanced features like animations या फिर design animations वगैरह वगैरह. But when we finish this course up, we're gonna have some team meeting with our non-profits और decide करेंगे अगर हमने advanced course शुरू करना है या नहीं. But that would depend on the interest of the students. ठीक है, currently I've been looking at
a bit low class attendance, जैसे 5-6 बच्चे हो गए, we have 46 to 48 students over here, उसमें से 5-6 बच्चे is not a good amount of students जो कि benefit ले रहे हैं. So if we have good student attendance, तो we are gonna move forward with an advanced course. और advanced course में ये होगा कि everything will be prepared for you beforehand. इसमें यह है कि due to a tight schedule I have to look after 2 non-profits, have to do my own university as well. तो उसके बीच में we usually don't have that much time to prepare slides for you or prepare advanced material for you, but in that one we will already have some material prepared, so inshallah that would be a bit better than this one. By the way, thank you so much for attending today's class, and inshallah see you in the next one. ठीक है, तो हम ending the class right now.